हेलो दोस्तों, एक बार फिर से लेके आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद का विश्व प्रसिद्ध मंदिर पाताल भुवनेश्वर। तो आज हम पुराणों में उल्लेख के अनुसार यहाँ की महिमा और कथा बखान करते हैं, तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग के साथ। पाताल भुवनेश्वर का इतिहास और मान्यताएं। पाताल भुवनेश्वर मंदिर पिथौरागढ़ जनपद उत्तराखंड राज्य का प्रमुख पर्यटक केंद्र है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के प्रसिद्ध नगर अल्मोड़ा से शेराघाट होते हुए 160 किलोमीटर की दूरी तय कर पहाड़ी वादियों के बीच बसे सीमांत कस्बे गंगोलीहाट में स्थित है। पाताल भुवनेश्वर देवदार के घने जंगलों के बीच अनेक भूमिगत गुफाओं का संग्रह है, जिसमें से एक बड़ी गुफा के अंदर शंकर जी का मंदिर स्थापित है। ये संपूर्ण परिसर 2007 से भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा अपने कब्जे में लिया गया है। पाताल भुवनेश्वर गुफा किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ये गुफा प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। पाताल भुवनेश्वर की मान्यताओं के मुताबिक इसकी खोज आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने की थी। पाताल भुवनेश्वर गुफा में केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के दर्शन भी होते हैं। पौराणिक इतिहास पाताल भुवनेश्वर का। पुराणों के मुताबिक पाताल भुवनेश्वर के अलावा कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां एक साथ चारों धाम के दर्शन होते हो। ये पवित्र व रहस्यमयी गुफा अपने आप में सदियों का इतिहास समेटे हुए है। मान्यता है कि इस गुफा में 33 करोड़ देवी देवताओं ने अपना निवास स्थान बना रखा है। पुराणों में लिखा है कि त्रेता युग में सबसे पहले इस गुफा को राजा ऋतुपूर्ण ने देखा था। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ शिवजी भगवान के साथ चौपर खेला था और कलयुग में जगत गुरु शंकराचार्य का 722 के आसपास इस गुफा से साक्षात्कार हुआ, तो उन्होंने यहाँ तांबे का एक शिवलिंग स्थापित किया। इसके बाद जाकर कई चंद राजाओं ने इस गुफा को खोजा। आज के समय में पाताल भुवनेश्वर गुफा सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देश विदेश से कई सैलानी इस गुफा के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। पाताल भुवनेश्वर की मान्यताएं एवं विशेषताएं। पाताल भुवनेश्वर गुफा के अंदर भगवान गणेश जी का मस्तक है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है। गणेश जी के जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने क्रोध में गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। बाद में माता पार्वती जी के कहने पर भगवान गणेश को हाथी का मस्तक लगाया गया था, लेकिन जो मस्तक शरीर से अलग किया गया, माना जाता है कि वह मस्तक भगवान शिव जी ने पाताल भुवनेश्वर गुफा में रखा है। पाताल भुवनेश्वर की गुफा में भगवान गणेश कटे शिला रूपी मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला शिवाष्टक दल ब्रह्मकमल के रूप की एक चट्टान है। इससे ब्रह्म कमल से पानी भगवान गणेश के शिलारूपी मस्तक पर दिव्य बूंद टपकती रहती है। मुख्य बूंद आदि गणेश के मुख में गिरती हुई दिखाई देती है। मान्यता है कि यह ब्रह्मकमल भगवान शिव ने ही यहाँ स्थापित किया था। पाताल भुवनेश्वर गुफा के अंदर रखी चीजों का रहस्य। इस गुफा में चारों युगों के प्रतीक रूप में 4 पत्थर स्थापित है। इनमें से एक पत्थर, जिसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है, वह धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। यह माना जाता है कि जिस दिन ये कलयुग का प्रतीक पत्थर दीवार से टकरा जाएगा, उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। पाताल भुवनेश्वर का इतिहास और मान्यताएं। इस गुफा के अंदर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के भी दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिलारूप मूर्तियां हैं, जिनमें यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश तथा गरुड़ शामिल है। तक्षक नाग की आकृति भी गुफा में बनी चट्टान में नजर आती है। इस पंचायत के ऊपर बाबा अमरनाथ की गुफा है तथा पत्थर की बड़ी बड़ी जटाएं फैली हुई है। इसी गुफा में काल भैरव की जीभ के दर्शन होते हैं। इसके बारे में मान्यता है कि मनुष्य काल भैरव के मुंह से गर्भ में प्रवेश कर पूंछ तक पहुंच जाए तो उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मान्यता पाताल भुवनेश्वर गुफा के अंदर बनी आकृति की। गुफा में घुसते ही शुरुआत में पाताल के प्रथम तल नरसिम्हा भगवान के दर्शन होते हैं। कुछ नीचे जाते ही शेषनाग के पेनों की तरह उभरी संरचना पत्थरों पर नजर आती है। मान्यता है कि धरती इसी पर टिकी है। गुफाओं के अंदर बढ़ते हुए गुफा की छत से गाय की एक थन की आकृति नजर आती है। यह आकृति कामधेनु गाय का स्तन है। कहा जाता है कि देवताओं के समय में इस स्तन में से दुग्ध धारा बहती थी। कलयुग में अब दूध के बदले इससे पानी टपक रहा है। इस गुफा के अंदर आपको मुर्री गर्दन वाला गौड़ हंस एक कुंड के ऊपर बैठा दिखाई देता है। यह माना जाता है कि शिवजी ने इस कुंड को अपने नागों के पानी पीने के लिए बनाया था। इसकी देखरेख गरुड़ के हाथ में थी, लेकिन जब गरुड़ ने ही इस कुंड से पानी पीने की कोशिश की तो शिवजी ने गुस्से में उसकी गर्दन मोड़ दी। हंस की टेढ़ी गर्दन वाली मूर्ति ब्रह्मा के इस हंस को शिव ने घायल कर दिया था, क्योंकि उसने वहां रखा अमृत कुंड जूठा कर दिया था। यदि आप पिथौरागढ़ आए तो गंगोलीहाट में स्थित पाताल भुवनेश्वर मंदिर के दर्शन जरूर करें।
पाताल भुवनेश्वर मंदिर, एक छोटी सी जानकारी जो यात्रा के दौरान आपके बहुत काम आएगी, तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग के साथ। संदेश नोट, सभी यात्रियों से अनुरोध है कि मंदिर गुफा की व्यवस्था मंदिर कमेटी के सहयोग से की जाती है, जिसके लिए मंदिर कमेटी सभी पर्यटकों की आभारी है। ये गुफा पूरे भारतवर्ष की धरोहर है। कृपया यात्रियों से अनुरोध है कि गुफा के अंदर नाम न लिखें और न ही किसी प्रकार की छेड़छाड़ करें। आइए हम सब स्थान की गरिमा बनाए रखें। मंदिर कमेटी पाताल भुवनेश्वर आगमन पर धन्यवाद। ब्लॉग में आगे सुनने का कष्ट करें। दोस्तों, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित पाताल भुवनेश्वर धाम में आपका स्वागत है। वैसे तो दुनिया भर में ऐसी कई गुफाएं हैं जो अपने अद्भुत रहस्य और खासियत के वजह से काफी मशहूर हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गुफा के बारे में बताने जा रहे हैं जहां मान्यता है कि इस गुफा में हिंदू धर्म के 33 कोटि देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा भक्तों के आस्था का केंद्र है। ये गुफा विशालकाय पहाड़ी के करीब 90 फीट अंदर है। पाताल भुवनेश्वर चूना पत्थर की एक प्राकृतिक गुफा है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गंगोलीहाट नगर से 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस गुफा में धार्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई प्राकृतिक कलाकृतियां मौजूद हैं और भुवनेश्वर नामक गांव की पार्किंग पर गाड़ी लगाकर यात्रा आरंभ होती है। इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले मेजर समीर कटवाल के मेमोरियल से होकर गुजरना पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद एक ग्रिल गेट मिलता है जहां से पाताल भुवनेश्वर मंदिर की शुरुआत होती है। मार्ग में आपको 1-2 छोटी छोटी दुकानें भी दिखाई देंगी। थोड़ा आगे चलते हुए पहाड़ी जूस, जिसका आनंद आप मंदिर से लौटते समय ले सकते हैं। मंदिर पहुंचने से पहले बाईं ओर सुंदर घंटियां और आसपास का वातावरण बहुत ही मनमोहक लगता है। गुफा के निकट पहुंचकर आपको छोटा सा एक गेट दिखाई देगा जहां पर स्कंद पुराण से लिया गया श्लोक भी आपको दिखाई देगा। मन में एक जिज्ञासा जरूर होती है क्योंकि ये कोई आम गुफा नहीं बल्कि साक्षात शिव का पाताल लोक है। इसी गेट से मंदिर का प्रांगण शुरू हो जाता है जहां पर यात्रियों के जूते चप्पल रखने की व्यवस्था है। दाहिने तरफ शिवलिंग के दर्शन आप कर सकते हैं और साथ में ही मंदिर कमेटी द्वारा रजिस्टर में एंट्री कराई जाती है और साथ में लाइव कैमरे और डिजिटल आइटम्स जमा करने होते हैं। गुफा में प्रवेश, अब आपकी जिज्ञासा चरम पर होती है क्योंकि आपके सामने होता है मुख्य गुफा का एक छोटा सा प्रवेश द्वार जहां से आपको लगभग 90 फीट नीचे उतरना होता है। ये गुफा 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। अब बहुत ही पतले रास्ते से होकर इस मंदिर के अंदर जाना होता है। कई यात्री तो कुछ कदम उतरने पर ही वापस आ जाते हैं। वैसे गुफा के अंदर जाने के लिए लोहे की जंजीरें लगी हुई हैं जिसकी सहायता से आप धीरे धीरे गुफा में जा सकते हैं। इस गुफा में लाइट हेतु जनरेटर की व्यवस्था मंदिर कमेटी द्वारा कराई गई है। इसी संकरे रास्ते से एक एक कर पर्यटक संकरी गुफा में उतरते हैं। गुफा में लगभग 82 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं, जिससे आपको यह एहसास होता है कि आप पृथ्वी के केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं। जमीन के अंदर लगभग 90 फीट नीचे जाने पर गुफा की दीवारों पर हैरान कर देने वाली आकृतियां नजर आने लगती हैं। प्रत्येक पत्थर, प्रत्येक गुफा या द्वार के भीतर प्रत्येक स्तंभ देवी देवताओं, संतों और पौराणिक पात्रों के आकार में हिंदू देवताओं की कहानी को प्रकट करता है। मंदिर में और क्या है खास? गुफा में शेषनाग के आकार का पत्थर है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पृथ्वी को पकड़ रखा है। ऐसा कहा जाता है कि शेषनाग ने अपने सिर पर दुनिया का भार संभाला हुआ है। जब आप थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको यहाँ की चट्टानों की कलाकृति हाथी जैसी दिखाई देगी। इस गुफा में 1000 पैर वाला हाथी भी बना हुआ है। गुफा के अंदर एक हवन कुंड भी है। लोगों का मानना है कि इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि इसमें जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था, जिसमें सभी सांप जलकर भस्म हो गए थे, मगर कुंड के ऊपर ही तक्षक नाग की आकृति आपको अचरज में डालती है। दीवारों पर हंस बने हुए हैं जिसके बारे में ये माना जाता है कि यह ब्रह्मा जी के हंस है। गुफा के मध्य भाग में सुंदर पारिजात वृक्ष नजर आता है। पौराणिक कथाओं के आधार पर इस मंदिर में 4 द्वार मौजूद हैं, जो रणद्वार, पापद्वार, धर्मद्वार और मोक्ष द्वार के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब रावण की मृत्यु हुई थी तब पापद्वार बंद हो गया था। इसके बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद रणद्वार को भी बंद कर दिया गया था। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में भगवान गणेश के कटे हुए सिर को स्थापित किया गया है, जिसके पीछे 108 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल एक चट्टान की आकृति पर बना हुआ है, जिससे लगातार अमृत समान पानी टपककर भगवान गणेश की मूर्ति पर गिरता रहता है। यहाँ से आगे चलने पर चमकीले पत्थर भगवान शिव जी की जटाओं को दर्शाते हैं।
सफेद वाले भाग में गंगा समाई हुई है। मान्यता है कि यहाँ 33 कोटि देवी देवता आकर शिव जी की आराधना करते हैं। बीच में शिवलिंग को नर्मदेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है और इस लिंग पर जल डालने से जल तुरंत ही सूख जाता है। इस गुफा में 4 आकृतियां बनी हैं जो 4 युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग तथा कलयुग को दर्शाते हैं। इनमें पहले 3 आकारों में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कलयुग का आकार लंबाई में धीरे धीरे बढ़ रहा है और माना जाता है जिस दिन ये गुफा की छत को छू लेगा तब कलयुग का अंत हो जाएगा। गुफा में एक साथ 4 धामों के दर्शन भी किए जा सकते हैं। गुफा में एक साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ धाम देखे जा सकते हैं। केदारनाथ और अमरनाथ से बिल्कुल मेल खाती हुई शिव के रूप यहाँ पर एक साथ देखकर अचरज जरूर होता है। काल भैरव मुंह खोले जीभ लटकाए हुए शोभा पाते हैं और अंत में सामने होते हैं पाताल में महादेव पाताल भुवनेश्वर। यहाँ पर यात्रीगण कुछ देर पूजन कर गुफा से वापस बाहर निकलते हैं। कहा जाता है कि पांडवों ने अंतिम समय में 64 इसी जगह खेली थी और उसके बाद वे यहीं से हिमालय को निकले। ये भी धारणा है कि कुछ गुफाएं जो आज बंद हो गई है वो कभी यह गुफा कैलाश पर्वत पर जाकर खुलती थी। पाताल भुवनेश्वर की खोज। कहा जाता है कि त्रेता युग में राजा ऋतुपर्णा ने इस गुफा की खोज की थी, जिसके बाद उन्हें यहाँ नागों के राजा अधिशेष मिले थे। अधिशेष राजा ऋतुपर्णा को इस गुफा के अंदर ले गए, जहां उन्हें सभी देवी देवता और भगवान शिव के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि उसके बाद इस गुफा की चर्चा नहीं हुई, लेकिन पांडवों ने द्वापर युग में इस गुफा को वापस ढूंढ लिया था और यहाँ रहकर भगवान शिव की पूजा करते थे। कलियुग में इस मंदिर की खोज आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में की थी। फिलहाल यहाँ पर मुख्य रूप से भंडारी परिवार पूजन का कार्यभार लिए हुए हैं और काफी समय से उनकी पीढ़ियां ये उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। इन सभी बातों से अलग अगर विज्ञान की माने तो पाताल भुवनेश्वर की गुफाएं स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट संरचना है, जिसमें स्टेलेक्टाइट्स ऊपर से नीचे और स्टेलेग्माइट जमीन से निकलती हैं और ऊपर की ओर विकसित होती है। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि मानो तो भगवान, न मानो तो पत्थर। मगर इस गुफा को देखने के बाद विज्ञान पर आस्था का पलड़ा जरूर भारी दिखता है। जो भी हो, लेकिन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित भगवान शिव की रहस्यमयी गुफा पाताल भुवनेश्वर बेहद रोमांचक धार्मिक एहसास जरूर कराती है। साथ ही अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो एक बार भगवान भोलेनाथ के इस गुफा में जाकर उनके साथ ही 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन का सौभाग्य जरूर प्राप्त करें। पाताल भुवनेश्वर कैसे पहुँचे? पाताल भुवनेश्वर पहाड़ी सड़क मार्ग के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों से जुड़ा हुआ है, जहां से लोकल टैक्सी और बस द्वारा पाताल भुवनेश्वर पहुंचा जा सकता है। अगर आप दिल्ली या एनसीआर से आने का प्लान करते हैं तो आपके पास 2 विकल्प हैं। एक पहले विकल्प के तौर पर आप दिल्ली हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पनारा पुल और फिर गंगोलीहाट कस्बे से आगे होते हुए पाताल भुवनेश्वर पहुंच सकते हैं। इस रूट से आपको लगभग 492 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, जिसमें हल्द्वानी से पाताल भुवनेश्वर तक लगभग 190 किलोमीटर पहाड़ी मार्ग रहेगा। दूसरे विकल्प के तौर पर आप दिल्ली रुद्रपुर, टनकपुर, चंपावत, पनारा पुल और फिर गंगोलीहाट से आगे होते हुए पाताल भुवनेश्वर पहुंच सकते हैं। इस रूट से आपको लगभग 530 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, जिसमें टनकपुर से पाताल भुवनेश्वर तक लगभग 180 किलोमीटर पहाड़ी मार्ग रहेगा। अगर आप देहरादून या हरिद्वार से आने का प्लान करते हैं तो आपके बेस्ट रूट रहेगा देहरादून, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, बागेश्वर और फिर पाताल भुवनेश्वर। पाताल भुवनेश्वर आने का सही समय: बरसात के मौसम मिड जून से अगस्त लास्ट तक को छोड़कर आप कभी भी पाताल भुवनेश्वर घूमने का प्लान कर सकते हैं। गुफा को देखने का समय आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, परंतु कोशिश करें कि 2 बजे या उससे पहले गुफा के पास पहुंचने का प्रयास जरूर करें, जिससे किसी प्रकार की परेशानी आपको न हो। समर 8 AM टू शाम के 5:30, विंटर 9 AM टू शाम के 4:30। कहाँ रुके? रुकने के लिए गंगोलीहाट में आपको बजट में होटल मिल जाएंगे, जहां से पाताल भुवनेश्वर गुफा की दूरी 12-15 किलोमीटर ही है। इसके अलावा गुफा के पास भी रुकने के विकल्प मौजूद है, परंतु फैमिली के साथ हो तो एडवांस में प्लान जरूर करें। गुफा को देखने के बाद पिथौरागढ़ शहर में भी स्टे करना अच्छा विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी उत्तराखंड में स्थित भोलेनाथ की लीला की, और आप सभी लोग आए और दर्शन करें। साथियों, ये थी पाताल भुवनेश्वर गुफा की संपूर्ण जानकारी। आशा है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में उत्तराखंड के कोई और चमत्कारी धाम की जानकारी लेकर। तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि आपकी मेरी आने वाली और धाम की कहानी मिल सके। साथ ही कमेंट से यह जरूर बताएं कि देवभूमि उत्तराखंड में आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है। तब तक जय भारत जय उत्तराखंड। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।